आज के इस हेल्थ एपिसोड की शुरुआत से पहले एक बात समझते हैं। दोस्तों, हमारी धरती सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। अब मान लीजिए ये सूरज ही गायब हो जाए तो इस धरती का क्या हाल होगा। थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं। सबसे पहले तो धरती अपने इस ऑर्बिट से ही हट जाएगी। सूर्य के गायब होने से इस धरती पर अंधेरा छा जाएगा। देखते ही देखते पूरे समुद्र बर्फ में तब्दील हो जाएंगे। सूर्य की रोशनी ना मिलने की वजह से सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हम सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर कुछ मिनट के लिए भी ये सूरज गायब हो जाए तो ये धरती तहस नहस हो जाएगी। अब अपनी खुद की बात ले लीजिए। हमारी जिंदगी से ये सूरज कब से गायब है? जब से हम पैदा हुए हैं हम कितना समय सूर्य की धूप में बैठे हैं। हमारी जिंदगी से ये सूरज कई सालों से गायब है, तो सोचिए हमारी जिंदगी का क्या हाल होगा। जब हम छोटे थे तो हम धूप में खेलते थे, हमें धूप की कोई परवाह नहीं थी। इस धूप की वजह से हमारी बॉडी स्वस्थ भी रहती थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ हम लोगों ने घर के अंदर रहना शुरू कर दिया। पुराने जमाने में लोग घर की छतों पर सोते थे। आज के जमाने में हम सभी बंद कमरों में एसी में सोते हैं। हम लोग पूरे दिन में कुछ मिनटों के लिए भी सूर्य की धूप में नहीं निकलते। तो सोचिए हमारी जिंदगी से ये सूरज इतने सालों के लिए गायब है, तो आज के समय में ये जो बीमारियां हैं ये तो होनी ही थी। दोस्तों, आजकल आपने सोलर सिस्टम तो जरूर देखा होगा। सोलर सिस्टम सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, हमारी ये बॉडी भी एक सोलर सिस्टम की तरह ही है। हमारी बॉडी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है, एक ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। विटामिन डी की कमी होने पर बाल झड़ते हैं, चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, हमारी बॉडी में आलसपन आता है, घुटनों का दर्द होता है। दोस्तों, ऐसी ढेरों बीमारियां हैं जो सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती हैं। और ये विटामिन डी हमें सूर्य की धूप से मिलता है और हम हैं कि सूर्य की धूप में निकलते ही नहीं हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है आज के जमाने में, और इसी कारण से आप देखेंगे आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। जितना एयर कंडीशनर का यूज बढ़ गया है उतना ही आजकल बीमारियां बढ़ गई हैं। एयर कंडीशनर गलत नहीं है, गलत है सूर्य की धूप में ना निकलना। आप अगर एयर कंडीशनर में रहना चाहते हैं तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 घंटा सूर्य की धूप में जरूर निकलें, चाहे दिन के समय चाहे शाम के समय। दोपहर के समय सूर्य की धूप में निकलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सूर्य की रोशनी चाहिए। ये आपको सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त होते समय बहुत अच्छे से मिल सकती है। आप अपनी पूरी बॉडी पर सूर्य की धूप लगने दें। जितने हल्के कपड़े पहन सकते हैं उतने हल्के कपड़े पहनिए। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से आपकी सोलर प्लेट्स पर अगर आपने कपड़ा डाल दिया तो वो सोलर प्लेट्स सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी। उसी तरह से ही अगर आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं तो आपकी बॉडी भी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए जितने कम से कम कपड़े हो सके उतने कम कपड़े पहने, शॉर्ट्स पहने, ताकि आपकी बॉडी पर धूप लगे। इस कारण से आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। दोस्तों, ये एक चीज तो छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस चीज को समझा दिया। आप खुद ही सोचिए, जब इस धरती के लिए ये सूरज इतना इंपॉर्टेंट है तो इस धरती पर रहने वाले जीवों के लिए ये सूरज इंपॉर्टेंट होगा ही। आप किसी पौधे को सूर्य की धूप के बिना रखकर देखिए, पौधे अपना खाना बना ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से ही हमारी बॉडी विटामिन डी बना ही नहीं पाती, हमारी बॉडी सिर्फ बीमारियों से घिर जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों कई ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग करते आ रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ हम अपनी गलतियों को दोहरा भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। जैसे कि हम लोग कुदरत से दूर जा रहे हैं। पुराने जमाने में हर घर में नीम का, अमरूद का पेड़ होता था। नीम अमरूद के पेड़ के जरिए कई बीमारियों को खत्म कर लिया जाता था। लेकिन आजकल एक छोटी सी सुई भी चुभ जाए हम डॉक्टर के पास भागते हैं। पुराने जमाने में बच्चे घर पर पैदा हो जाते थे, लेकिन आजकल हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन ऑपरेशन होता है। आप सोचिए जमाना इतना कैसे चेंज हुआ। दोस्तों, हमारा रहन सहन चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जब भी बीमारियों की बात आती है हम दोष देते हैं मार्केट में मिलने वाली चीजों को। हम कहते हैं आजकल चीजों में मिलावट है। हम ये कभी नहीं कहते कि हम खुद ही चीजें गलत लेकर आते हैं। दोस्तों, मार्केट में फल भी मिलते हैं, जहर भी मिलता है। पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, अच्छी चॉइस करें, हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, पुराने जमाने में जब अमरूद और नीम का पेड़ घर में होता था तो उसके जरिए बहुत सी बीमारियां सही होती थी। आज मैं आपको अमरूद के पेड़ के जरिए कौन कौन सी बीमारियां सही होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये मैं आपको
इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने पेड़ पौधों को अपने घर से निकाल दिया। हम कहते हैं हमारे घर में जगह ही नहीं है, हमारे घर में एक बड़ी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है, हमारे घर में स्कूटरी के लिए जगह है, लेकिन एक पेड़ के लिए जगह नहीं है। दोस्तों, जितना कुदरत से दूर जाएंगे उतना बीमारियों के नजदीक जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि पेड़ पौधों का रंग कुदरत में हरा क्यों है? ये हरा रंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसी ढेरों रिसर्चेस हैं जो ये बताती हैं कि हरे रंग को देखने से ही आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, हरी घास पर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, हरे पेड़ पौधों को देखने से हमारा स्ट्रेस दूर होता है। दोस्तों, ये हरा रंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी हरियाली को हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम गमले में पौधे ही लगा लें। तुलसी का पौधा, मरुए का पौधा, ऐसे कई पौधे हैं जो हर घर में होने चाहिए। ये सारे पौधे आपके लिए औषधि के रूप में काम करेंगे और आपको बीमारियों से बचाकर रखेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं अगर आप अमरूद का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों को खत्म कर पाएंगे। दोस्तों, अमरूद का फल तो सभी खाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में फलों को छोड़िए इसके पत्तों के जरिए कई बीमारियां सही होती थी। अमरूद के पत्ते आयुर्वेद में औषधि हैं। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। अमरूद के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। अमरूद के पत्ते एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। अमरूद के पत्तों का अगर आप काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ये डेंगू के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। डेंगू में जब आपके सेल्स कम हो जाते हैं तो आप अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीजिए, इससे आपके सेल्स डबल स्पीड से बनने लगेंगे। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों के लिए अमरूद बहुत ही अच्छा है। सुबह खाली पेट अमरूद के 2 से 3 पत्ते खाने से डायबिटीज की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, एक ऐसी डिजीज जो सिर्फ हमारे रहन सहन में चेंज के कारण हुई है और हमारे खान पान में चेंज के कारण हुई है। इसीलिए अगर आप अपना रहन सहन और खान पान चेंज करते हैं तो डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन हम लोग कितने सालों से डायबिटीज की दवाई ही खाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंज ही नहीं करते। अब आप कहेंगे लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें? दोस्तों, आपके घर में दादा दादी हैं, उनसे पूछिए वो कैसी जिंदगी जीते थे। क्या आपने कभी उनको कोई बीमारी देखी? मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे दादी जी की एज 90 साल की है। मैंने उनको कभी भी हॉस्पिटल्स जाते हुए नहीं देखा। उनका दिल बिल्कुल स्वस्थ है, उनको डायबिटीज नहीं है, कितना मर्जी मीठा खिला लें। उनका वजन भी बढ़ा हुआ नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पुराने जमाने में टैप खोलने पर पानी नहीं आता था, बहुत दूर से घड़ों में पानी भरकर लाना पड़ता था। पानी को गर्म करने के लिए बाथरूम में गीजर नहीं थे। पानी को गर्म करने के लिए आग जलानी पड़ती थी, जिसके लिए मोटी मोटी लकड़ियां लानी पड़ती थी। कहने का मतलब है शारीरिक मेहनत ज्यादा थी। आजकल इसी मेहनत को कम कर दिया तो हम लोगों की शरीर को बीमारियों ने घेर लिया। दोस्तों, अगर आप अमरूद के पत्तों का सेवन भी सही ढंग से करते रहेंगे तो भी आपकी बीमारियां सारी गायब हो जाएंगी, जैसे कि वजन का बढ़ना। अमरूद के पत्ते सुबह खाली पेट 2-3 हर रोज खाने शुरू कर दीजिए, आपका वजन कम होने लग जाएगा। लगातार 2 से 3 महीने अमरूद के पत्ते खाने से 15 से 20 किलो तक वजन आसानी से कम हो सकता है, क्योंकि अमरूद के पत्ते हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा खाना बहुत तेजी से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अमरूद के पत्तों का सुबह खाली पेट अगर आप सेवन करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे WHO ने साइलेंट किलर कहा है, एक ऐसी बीमारी जिससे आपकी डेथ हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के केस में धीरे धीरे आपका दिल कमजोर होता रहता है, क्योंकि हाई बीपी में खून गाढ़ा हो जाता है और इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत काम करना पड़ता है। समय बीतने के साथ साथ ये गाढ़े खून के कारण हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज भी हो जाती है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। दिमाग की नसें फट सकती हैं, आपको पैरालिसिस हो सकता है। कहने का मतलब है आपको वो सारी बीमारियां हो सकती हैं जो दिल से जुड़े हुए मरीजों को होती हैं। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के केस में अपनी बीमारियों का इलाज अमरूद से करें। अगर आप अमरूद के पत्ते खाते हैं तो हाई बीपी की प्रॉब्लम को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए अमरूद के पत्ते बेहतरीन हैं। दोस्तों, अगर आप अमरूद के पत्ते सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपकी बॉडी में से सभी तरह के दर्द गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा वातनाशक है। साथ ही साथ अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द है तो आप अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर जरूर पीजिए। इससे आपके घुटनों का दर्द 2 से 3 महीने में बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से अगर आप अमरूद के पत्तों का सेवन करते हैं तो आप ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।